नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम संजय है। संजय गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। आइए, जो घटना हुई थी ये 2014 की बात है। संजय जी की एक फैक्ट्री थी जो कि उनके घर से काफ़ी दूरी पर थी, दूसरे शहर में थी। अपने कार के द्वारा वो सुबह 8 बजे निकलते और जब रात को लौटते तो कभी 7, कभी 8, कभी 10 भी बज जाता था। और ऐसे ही एक रात वो अपनी फैक्ट्री से लौट रहे थे और तब इनके साथ में ये घटना घटी थी। तो क्या हुआ था इनके साथ में, जानने के लिए चलते हैं इनकी आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी संजय जी का। दोस्तों, वो रात में कभी भूल नहीं सकता हूँ। मेरा नाम संजय है। मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। घटना 2014 की है। मेरी घर से मेरी जो फैक्ट्री थी उसकी दूरी काफ़ी थी और मैं अपने कार से आता जाता रहता था। कभी कभी फैक्ट्री में कभी देर भी हो जाती थी और कभी कभी बिल्कुल मैं वक्त से अपने घर लौट आता था। लेकिन उस रात मुझे देर हो चुकी थी। कुछ फैक्ट्री में जो मशीनें थी उसका काम चल रहा था, इसीलिए मैं वहाँ पर रुक गया था। और जब मैं फैक्ट्री से निकला तो रात के करीब 11 बज गए थे। वैसे तो गर्मी की रात थी, चांदनी भी निकली हुई थी और रास्ता मेरे लिए कोई अनजाना थोड़ी था। तो हर रोज़ मेरे लिए मैं आता जाता रहता था, तो मेरे लिए तो कोई डर का कोई बात ही नहीं था। लेकिन जब मैं अपनी फैक्ट्री से और हाईवे की तरफ निकलने लगा, ये हाईवे और फैक्ट्री के बीच की बात थी जो कि 2 किलोमीटर के आसपास की एरिया में स्थित है। आप समझ लो कि आप एक 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की बात थी हमारी फैक्ट्री की दूरी से, जगह से। जैसे ही मैं उस रोड पर निकलता जा रहा था, मैं कार तेज़ी से ही चला रहा था, लेकिन थोड़ा गड्ढे वड्ढे थे इसलिए मुझे संभल के चलना पड़ रहा था। और अचानक मुझे एक रास्ते पर एक औरत दिखाई पड़ी। एक तो रोड वैसे ही गड्ढे वाला था और ऊपर से वो औरत बीचों बीच सड़क पर खड़ी थी। उसका चेहरा मेरी ओर नहीं था, दूसरी तरफ था। वो दूसरी तरफ देख रही थी। अब मैं उसको हटाने का कोशिश करने लगा। मैं दूर से ही हॉर्न बजाते हुए आ रहा था ताकि हॉर्न की आवाज़ सुने तो साइड में हट जाए। अब आधी रात का वक्त होने वाला था और वो जो जगह थी ना, वहाँ पर आसपास में कोई भी दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, ना कोई बस्ती नहीं। बिल्कुल खाली खाली सा वो जगह था। तो इस टाइम में तो कोई औरत होने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन मैं इन चीज़ों में पड़ा नहीं। मैं चाह रहा था कि जल्दी से औरत हट जाए और मैं आगे की तरफ निकल जाऊं। दूसरी साइड में मैं निकल सकता था, लेकिन वहाँ पर एक गड्ढा था और उसमें अपने पहिए को गिराना नहीं चाहता था। और वो औरत तो हटी नहीं, हॉर्न बजाता रह गया और बिल्कुल मैं नज़दीक पहुँच गया था, कुछ ही फासला दूरी पर था। और तभी वो जो औरत थी अचानक जैसे कहीं गायब हो गई हो। मुझे लगा ये मेरी आंखों का धोखा है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या, जो अभी अभी औरत मेरे को सामने में दिख रही थी और अचानक हवा में गायब हो जाए? ये तो कोई मतलब ही नहीं होता। जरूर मेरे आंखों का धोखा है और कुछ नहीं है। अब तो मेरे आगे रास्ता खाली था और मैं अब चल पड़ा अपने आगे की तरफ, अपने घर की तरफ। हाईवे पर पहुंचा तो हाईवे भी अब खाली खाली सा दिख रहा था। बहुत कम ट्रैफिक था, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर चल रहा था। अब मुझे बिल्कुल भी डर का एहसास नहीं था कि जो मैं कुछ देखा हूँ आगे चलकर मेरे साथ में क्या होगा, ये तो मैं जानता नहीं था।
मैं जब हाईवे पर चढ़ गया अपनी कार लेकर के, और तब मुझे पिछली सीट से जैसे कोई बदबू सी आने लगी। और बदबू पहले तो बहुत कम मुझे महसूस हुआ, लेकिन एकाएक वो बदबू तेज बढ़ गया। मैं देखने लगा कि अचानक मेरी कार में बदबू कहाँ से आ गई भाई। मेरी कार में तो इसका कोई बदबू का होने कोई मतलब नहीं। मैं पीछे सीट पर देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा जिसकी वजह से मेरे कार में वो सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैं अब सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे कान में ऐसा क्या चीज़ आ गया है जो सड़ा हुआ बदबू पैदा कर रहा था। अब मुझे तो खिड़की खोलनी पड़ी फ्रेश हवा के लिए, नहीं तो एसी में तो लग रहा था कि वो बदबू तेजी से फैल रहा है। सड़ी हुई बदबू था, जैसे कोई मांस सड़ गया हो और वो उसी का बदबू पूरा कार में फैल रहा हो। लेकिन जब खिड़की खोल दिया तब भी वो बदबू महसूस हो रहा था, तेज बदबू। मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। अब हाईवे पर मैं गाड़ी रोक नहीं सकता था, खतरा था कि कहीं पीछे से कोई आकर गाड़ी ठोक न दे। ऐसा तो होता ही रहता है। अब मैं सोचने लगा कि आगे एक होटल आता है और वहाँ पर मैं गाड़ी रोकूंगा। अब फिर मैं चाय पी करके और देखूंगा कि गाड़ी के अंदर में क्या है। अब मैं उस होटल पर चला गया, गाड़ी रोका, और जो ढाबा वाला था वो मुझे जानता था, क्योंकि मैं हर रोज़ उधर से गुजरता था और कभी चाय पीता था, कुछ और सामान ले लेता था, तो वो तो पहचानता था। वो नमस्कार किया, बोला साहब आज तो आप लेट हो गए हो। मैंने कहा हाँ भाई, आज तो मैं लेट हो गया हूँ और आपको एक मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसने बोला हाँ हाँ बताइए। मैं बोलने लगा कि देखिए मेरी पिछली सीट पर ना जाने कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है, जबकि मेरा कार तो बिल्कुल स्वच्छ रहती है। और ये अभी थोड़ी देर पहले हुई जब मैं हाईवे पर चढ़ रहा था, और उससे पहले ये बात बनी है, ऐसा ही हुआ है। मैं उस औरत की बात बताया नहीं उस ढाबे वाले को, मैं उसको तो भूल ही गया था। मैं तो सोचा था कि ये मेरे दिमाग का वहम है, ऐसा मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अगर वो औरत होती तो अभी तक वहीं खड़ी होती या साइड में हट जाती होगी, लेकिन वो अचानक हवा में कैसे गायब हो सकती है। इसीलिए मैं बात को गोल कर गया था। अब वो दुकानदार कहने लगा कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं करवा देता हूँ, और एक लड़के को बुलवाया। बोला बाबूजी की गाड़ी को देखो, पिछली सीट पर कुछ है क्या, बदबू आ रही है, पूरा नीचे तक देखना, जो चीज़ हो निकाल करके बाहर फेंक देना। और कहने लगा बाबू बैठ जाओ, आप चाय बना रहा हूँ आपके लिए। अब मैं बैठ गया। अब लड़का कपड़ा वपड़ा ले करके और चला गया, गाड़ी तो मेरी खुली हुई थी। वो गाड़ी में पीछे जा करके सफाई करने लगा, और तब तक मैं चाय पी लिया था। अब फिर वो लड़का आया और साफ सुफ करके वो अब मेरी तरफ बढ़ चुका था, और आके कहने लगा कि मैं तो साफ कर दिया हूँ पूरा अच्छी तरह से, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली मुझे। मैंने सोचा चलो अच्छा है, अच्छी बात है, अब तो बदबू नहीं आना चाहिए। अब मैं चाय का पैसा दे करके और उस ढाबे वाले को धन्यवाद बोल करके अब मैं अपने कार की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला फिर वही सड़ी हुई बदबू आने लगी। मैं तो एकदम परेशान हो गया। अब मैं फिर वापस ढाबे पर पहुंचा और उस लड़के को बुलाया कि भाई तूने गाड़ी साफ कर दिया क्या। बोला हाँ हाँ भाजी मैं साफ कर दिया हूँ। यानी कि आओ भाई मेरे साथ में आओ, मैं आपको दिखाता हूँ, महसूस कराता हूँ। और तब तक तो ढाबे वाला था, अभी कोई काम तो था नहीं, वो भी खाली बैठा हुआ था, और वो भी साथ में आ गया और उस लड़के को डांटते हुए कहने लगा अरे बाबूजी की गाड़ी क्यों नहीं सही ढंग से साफ किया, आओ मैं देखता हूँ। और लड़का भी चला, ढाबे वाला भी चला, मैं भी चला। अब मैं गाड़ी का गेट खोल करके और कहने लगा देखो इसमें कैसी बदबू आ रही है, सड़ी सी बदबू आ रही है, ना जाने मेरी गाड़ी में पीछे की सीट पर क्या है। लेकिन ना तो ढाबे वाले को बदबू महसूस हो रही थी और ना उस लड़के को। और ढाबे वाले कहने लगा बाबूजी कहाँ है बदबू, लड़के ने तो देखो अच्छी तरह से साफ कर दिया है, अब तो कोई बदबू है ही नहीं इसमें। उस लड़के ने भी कहने लगा कि हाँ बाबूजी कहाँ है बदबू, मैं तो रगड़ रगड़ के सीट साफ किया, नीचे तक साफ कर दिया, आगे भी साफ कर दिया, तो बदबू तो कोई है नहीं।
लेकिन वो बदबू मुझे तो महसूस हो रही थी, वैसे ही तेज तेज। तो ये क्या चक्कर है भाई? अब दोनों लोग एक ही बात कहने लगे तो मैं शक में पड़ गया कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं जब भी गाड़ी की तरफ मुंह करूं और वो बदबू मुझे महसूस होना लगे, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और वो जो ढाबे का मालिक था वो कहने लगा कि बाबू बात क्या है, आप मुझसे खोल के बात करो ना, बताओ सही हुआ क्या है। फिर मैं उसको अकेले ले गया, लड़का थोड़ा साइड में खड़ा था, मैं उसके सामने बात भी नहीं करना चाहता था। अब मैं अपना जो मन का बहन था, जो रास्ते में मैंने देखा था, और वो मैं बात उस ढाबे वाले को बताया। जैसे ही पूरा बात किया, वो ढाबे वाला चौंक करके अब मेरी तरफ देखने लगा। मैंने बोला भाई ऐसे क्या देख रहे हो? वो कुछ बोला नहीं, अभी भी मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंख किए हुए देखे जा रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था उसका ये इस तरह से देखना। और सही मायने में वो जो देख रहा था ना, तो मेरे बदन में एक सिहरन सी होने लगी थी, डर की सिहरन। अब मैं बोला भाई बताओ तो सही, आप तो चुपचाप हो गए, ये बात क्या है, ये कैसे बदबू आ रही है? तब वो कहने लगा कि साहब बड़ी लंबी कहानी है, ये जो आप बता रहे हो घटना ना, ये कुछ साल पहले, करीब 4-5 साल पहले एक कार वाले के साथ ऐसे ही घटी थी। और उसकी, जैसे आप बता रहे हो बदबू, वैसी ही बदबू उसको भी महसूस हो रही थी उस औरत को देखने के बाद में। और ये मामला ठीक नहीं है साहब, वो बंधे हुए शब्द में कहा, आप जल्दी से जल्दी घर जा करके कुछ कीजिएगा, नहीं तो कुछ बड़ा अनर्थ हो सकता है। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मैं पूछता रहा उससे कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ आप खुल करके। लेकिन कहने लगा कि बाबू इसके बारे में विशेष मैं कुछ नहीं बता सकता, आप अब अपने घर निकल जाओ और किसी तांत्रिक ओझा से आप जाकर के मिलो, वही आपको बता पाएंगे, और तब तक तो आपको ये बदबू सहना ही पड़ेगा। और फिर वो ढाबे पर चला गया। मैं बिल्कुल सन्न सा खड़ा रह गया था उस जगह पर अपने कार के पास में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ढाबे वाले ने ऐसा बात क्यों बोला, ये बदबू किस चीज़ का है, और उस औरत से इस बदबू का क्या ताल्लुकात है। लेकिन अब तो ढाबे वाला भी कुछ बता नहीं रहा था, वो तो सीधा बोला कि आप तांत्रिक से जाके मिलना, वही सब कुछ बताएगा। बदबू तो आ रही थी, लेकिन मैं खिड़की सारा खोल दिया। अब पीछे का भी खिड़की खुला हुआ, आगे का भी खिड़की खुला हुआ। अब तब मैं कार ड्राइव करता हुआ अपने घर की तरफ चल गया। अब तो विशेष रात हो चुकी थी, ज़्यादा रात हो चुकी थी। मैं अपने घर पहुंच कर के और इस घटना को लगभग भूल ही गया था। नहीं, चलो सुबह इसके बारे में अपने पिताजी से बात करेंगे। अब मैं अपने कमरे में चला गया, पत्नी खाना वाना गर्म करके दिया, मैं खाया पिया। इसके बारे में अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया कि खाम खा वो टेंशन में आ जाए। अब मैं सोचा चलो कल बात करेंगे अपने बाबूजी से, पिताजी से, और समस्या का तो हल कुछ निकलेगा ही। आखिर इस ढाबे वाले ने ऐसा क्यों कहा, और वाकई में वो बदबू मेरे कार से क्यों आ रही थी। अब यही सब सोचते हुए हम मियाँ बीवी सो गए थे। मेरी पत्नी पहले ही सो गई, और मैं थोड़ा इस विषय में अपने दिमाग में चला रहा था कि आखिर क्या हो रहा था, ये सब बदबू क्यों आ रही थी। और यही सब चिंता करते हुए मैं भी नींद में जा चुका था। थोड़ी देर के बाद में मैं ज़्यादा देर सो नहीं पाया था, और तभी मेरी पत्नी को एक कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो जाग करके बैठ गई। और जैसे ही वो जाग करके बैठी पलंग पर, अब उसके पलंग के पास में जिस साइड में वो लेटी हुई थी, उस साइड में एक औरत जो खड़ी दिखाई पड़ी। अब बाल खुले हुए थे उसके, सफ़ेद कपड़ा था जैसे मैंने देखा था, वही चीज़, वही शकल सूरत उसको उस जगह पर दिखाई पड़ी। और वो चीख मारने लगी डर के मारे, और इससे मेरी नींद खुल गई। मैं चीख सुन करके उठ करके बैठ गया, और मैंने भी देखा वही चीज़ जो मेरी पत्नी ने देखा था।
वही औरत मुझे दिखाई पड़ी। हालांकि उसका चेहरा दूसरी साइड में था। चेहरा मैंने आज भी नहीं देख पाया था, और ना रात को भी देखा था। और जैसे ही वो मेरी पत्नी चीख रही थी, मैंने भी चीखना शुरू कर दिया डर के मारे। अब ऐसी चीज़ तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी कि बंद कमरा है और ये कैसे आ सकती है, कौन है ये, खिड़की भी बंद है, एसी चल रहा था, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब बदबू भी जैसी मेरी कार में आ रही थी, वैसी ही बदबू अब इसके शरीर से उठने लगी थी, सड़ी हुई मांस की बदबू। अब दोनों मियाँ बीबी हम डर चुके थे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। मेरी पत्नी मेरे पास चिपक गई थी, डर से कांप रही थी। अब मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। तो ये क्या ढाबे वाले ने जो बोला था, इसी की चेतावनी दे रहा था क्या, कि बाबू घर जाके किसी तांत्रिक से मिलना, ओझा से मिलना, हाँ तभी वो बता पाएगा। मतलब जो मैंने उस रात को, जो रात को देखा था, उसी रात को उस औरत को, क्या वो कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, जो पीछा करती हुई मेरे घर तक पहुंच गई है। अब तो मेरी हालत खराब थी, मैं बहुत डरा हुआ था। सबसे डरी हुई थी मेरी पत्नी थी। अब हम दोनों पलंग से उतर करके सीधा दरवाजे पर पहुंच गए। हम मुड़ करके, मैं तो मुड़ करके देख रहा था, मेरी पत्नी तो बिल्कुल नहीं देख रही थी उस टाइम, बस डरी हुई थी, चिल्ला रही थी। और जैसे मैं मुड़ करके देखना चाह रहा था कि वो औरत अभी भी वही है क्या, तो अगले पल वहां तो कोई था ही नहीं। बिल्कुल वो औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं थी हम दोनों की कि उस कमरे में, उस जगह पर हम रुक पाए। दरवाज़ा खुला और सीधा बाबूजी मम्मी का दरवाजे को नॉक करने लगे। अब कुछ देर के बाद में पिताजी ने दरवाज़ा खोल दिया, और अब दरवाज़ा खुला तो हम दोनों में अभी जल्दी से अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर दी। अब मेरी माँ, मेरी जो पिताजी, मेरी दोनों को देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये दोनों इतनी रात को आज मेरे कमरे में क्यों आए हैं। अब वो पूछने लगी, संजय संजय क्या हुआ, क्या हुआ, तुम लोग इतना क्यों डरे हुए लग रहे हो। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मेरी पत्नी का वही हाल था। मम्मी भी बार बार पूछ रही थी, संजय बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्यों डरे हुए हो। लेकिन मैं बताना चाहता था सब विस्तार से, लेकिन डर का एक माहौल बना हुआ था मेरे शरीर में। मैं तो थर थर काँप रहा था। अब वैसे ही हाल मेरी पत्नी की थी। आखिरकार दोनों बोले, बेटा तुम लोग बैठ जाओ। पलंग पर बिठाए। अब मुझे पानी भी दिया मेरे पापा ने कि बेटा पहले पानी पी, अब मन को शांत कर, तू इस घर में सुरक्षित है, तू इतना क्यों डरा हुआ है। वो बार बार मुझे समझाने लगे। माँ भी वही बात कहती थी कि बेटा तू तो अपने घर में है, तो यहाँ पर क्यों डरा हुआ है, क्या हुआ तेरे साथ में, वो बात तो बता। जब मैं पानी वानी पी करके थोड़ा शांत हुआ, मेरी पत्नी भी थोड़ा अब शांत हुई, तो मैंने बताना शुरू किया, शुरू से लेकर के इस घर तक की कहानी। अगले ही पल जब कहानी मेरी खत्म हुई, बात खत्म हुई, अब मेरी माँ चिंता में डूबी हुई थी। और कहने लगी कि बेटा ये तो कोई चुड़ैल का ही साया है, जो उस जगह से पीछा करते हुए इस घर तक पहुंच गया है। बेटा ये तो डरने वाली बात है, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये चुड़ैल इस घर में रुक गई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आप सुबह देखते हैं, जो कुछ होगा हम गुरु जी से बात करेंगे। अब सारी रात हम मियाँ बीवी, मेरे मम्मी पापा एक ही कमरे में रहे, और सही मायने में हमें नींद भी नहीं आई थी, इतना डर का माहौल था। अब जैसे तैसे सुबह हुई, और मेरे जो पिताजी थे वो अपना काम में लग गए थे सुबह होते ही, उस गुरुजी से मिलने के लिए, बात करने के लिए। और आखिरकार उन्होंने गुरुजी को बुला ही लिया कि आप आ जाओ, ऐसी ऐसी बात है, बेटे के साथ में घटना घटी है। वो तो मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था ना कि मैं जाने पर तैयार ही नहीं हुआ था। और आखिरकार जो गुरुजी आए तो दोपहर के बाद में 3 बजे के आसपास में वो हमारे घर में आए थे।
और जब घर में आए उन्होंने मुझे देखा, मेरे को देखते ही कह दिए, उस चुड़ैल का साया है इसके ऊपर में, जो इसने देखा है। वही चुड़ैल पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन घबराने की बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने जो करना था वो सब किए, जो जो टोटरम तंत्र मंत्र उनको करना था वो सब किए। अब फिर कहने लगे कि अब कोई घबराने की बात नहीं है। और वो पूरा मेरे घर को शुद्ध किए थे गंगा जल से। अब इसके बाद वो तो चले गए और कह के गए थे कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। अब जो मेरी हालत थी वो पहले से तो बेहतर थी, लेकिन एक डर तो बना हुआ था। मैं तो अपनी फैक्ट्री भी नहीं जा पाया था, डर इतना लग रहा था। और रात में भी हम अपने कमरे में सोए हुए थे मियाँ बीवी, तो मुझे लग रहा था, जब भी मेरे को आंख लगे, नींद आए, तो लगे कि वही चुड़ैल उसी जगह पर खड़ी है, दूसरी तरफ मुंह किए हुए। अब मैं डर से आंखें खोल दूं। कभी कभी मेरी पत्नी भी डर जाती थी, वैसे ही जैसा मैं देखा करता था। लेकिन सामने में वो नज़र नहीं आई। ऐसा तो कई दिन तक चलता रहा। जो डर हमारे दिल के अंदर बैठ गया था वो इतना जल्दी तो निकलने वाला नहीं था। इसमें तो टाइम जरूर लगा था, करीब 15-20 दिन तो जरूर लगा था। इसके बाद मैंने गुरुजी के पास भी गया था। फिर जो मेरी तबीयत थी अब सुधार हो चुकी थी। अब डर जो था अंदर से निकल गया था। एक मन में लग रहा था कि हाँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब फिर मैं अपने काम पर जाने लगा था, फैक्ट्री जाने लगा था। लेकिन मैं कोशिश करता था कि देर रात तक फैक्ट्री में ना रुकूं। शाम होते ही मैं अपना कार्य स्टार्ट करके अपने घर की तरफ निकल आता था। तो दोस्तों, ये थी संजय जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।